होना है। मैं सर आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हमास की रणनीति पर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी है। साथियों की रिहाई के लिए हमास ने एक नई चाल चली है। बंधकों के बदले साथियों की रिहाई का प्लान हमास ने बनाया है। हालांकि ये पुरानी रणनीति रही है। इस तरह से बंधक बनाकर उसके कुछ साथी जो पहले से इजराइल की कैद में हैं उनको आजाद कराने की ये कोशिश हो सकती है। प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रणय, क्या अपडेट इस पर मिल रहा है? क्या एक तरह से ये बताकर कि आपके नागरिक हमने बंधक बनाए हैं, हमारे पुराने आतंकवादियों का या हमारे पुराने साथियों को छोड़िए, ये प्लान है? देखिए राम, हम कल भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। जाहिर तौर पर अब इस संकट को अगर, क्योंकि ये अच्छी तरीके से हमास को भी पता है कि ये उसने जो रिस्क लिया है, जो जोखिम उसने लिया है, उसके बदले में इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ होगी। ऐसे में जो फलस्तीन है उसके अंदर भी उसके खिलाफ काफी सुर उठ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मारकाट होगा, जिस तरीके से इजराइल अपने बल का प्रयोग करेगा, तो इसलिए ये एक तरीका उसने दिखाने की कोशिश की है कि वो बंधक संकट, यानी जितने इजरायलियों को गाजा के अंदर वो ले गए हैं अपने साथ में, उनके बदले अब वो सौदा करना चाहते हैं। और ये रणनीति, ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, केवल हमास की नहीं है, बल्कि जो पीआई है, जो कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हमास से भी ज्यादा कट्टर संगठन माना जाता है, उसकी तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि अब हमारे पास इतने बंधक हैं कि हम इसके बदले अपने जो तमाम बंदी हैं उनको इजराइल से छुड़ाने के लिए सौदा कर सकते हैं। लेकिन क्या इजराइल इस सौदे के लिए तैयार होगा, और ये सौदा किन कीमतों पर होगा, किस तरीके से कीमतों पर होगा, ये बहुत अहम है। और किसका अपर हैंड उस वक्त होता है जब ये डील होती है, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते आगे। बीते 24 घंटे से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, और आज जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे तब इजराइल और हमास एक दूसरे पर बम बरसा रहे थे। इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 300 से ज्यादा